Hello and welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are studying a new chapter that is control and coordination. Previously हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए. मैंने सारे जो टॉपिक उसे बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से समझाया है विथ नोट्स. So please go and check that. And in this chapter we are discussing control and coordination. So what do I mean by control and coordination? As we all know, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, राइट. समटाइम इट्स टू हॉट, समटाइम इट्स टू कोल्ड, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं या फिर किसी ठंडी चीज़ों को छूते हैं. हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है, और ये जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, राइट. नाउ हमारा जो बॉडी होता है इन स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और एक करेक्ट रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी. That the whole process is called control and coordination. Okay, so control means detecting and deciding what to do, detecting the change and deciding what to do, and coordination means making different part of body work together to produce the correct response. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपने एक हॉट पैन को टच किया. ओके, अपने हॉट पैन को टच किया. अब आपका जो स्किन है उस गर्मी को महसूस करेगा, एंड वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंचाएगा. आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को प्रोसेस करेगा और फिर वो मसल को ऑर्डर देगा कि आपको अपना हाथ पीछे रगड़ना. ओके, सो एंड दिस ऑल थिंग, ये जो भी हो रहा है वो विद इन अ सेकेंड में हो रहा है. ओके, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रहा है. सो ये जो भी चीज़, ये इसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कंट्रोल, स्किन ने वो चीज़ डिटेक्ट किया कि ओ दैट इज़ हॉट, उसने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, एंड देन ब्रेन ने मसल्स को मैसेज किया कि आपको अपना हाथ पीछे करना है. ओके, नाउ विल सी व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव. Okay, the chapter explains that all movement are not same. First, we see movement due to growth, right? For example, a seed grows into a plant, so their root grows downward and shoot grows upward. This movement happen because the plant is growing. अगर plant grow करना बंद कर देगा तो movement भी बंद हो जाएगा. Okay. Second, we'll see movement not due to growth. ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, कैट इज रनिंग. अब कैट दौड़ रहा है तो कैट बहुत कारणों से दौड़ सकता है. मे बी कैट ने किसी चूहे को देख लिया हो, या फिर मे बी कैट किसी से डर कर दौड़ रहा हो, राइट. चिल्ड्रन स्विंगिंग, चिल्ड्रन जब झूला झूलते हैं, इसमें भी मूवमेंट तो हो रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रहा है. बुफेलो च्विंगिंग कर्ड, अब बुफेलो च्विंग कर रही है, ये भी एक मूवमेंट है बट इसमें किसी भी तरीके का ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है. सो दिस मूवमेंट हैपन बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग. वो किसी चीज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल मूवमेंट, बट नॉट ड्यू टू ग्रोथ. Why do organisms respond? They respond because of the changing that is happening in the environment to survive. For example, आपकी आंख में बहुत तेज रोशनी आ रही है तो आप अपना आंख बंद कर लीजिएगा, या फिर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप अपना हाथ पीछे कर लीजिएगा. आपने किसी टेस्टी फूड को देखा और उसका स्मेल लिया तो आपके मुंह से सलाइवा सीक्रेट होने लगेंगे, या फिर आपने किसी ऐसे जानवर को देख लिया जिससे आपको डर लगता है, कुत्ते बिल्ली किसी को आपने देख लिया तो आप भागना स्टार्ट कर दीजिएगा. ठीक है, बट कुत्ते को देख के भागना नहीं चाहिए, बट आपने भागना स्टार्ट कर दिया, राइट. सो ये जो भी हो रहा है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली. स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट काउज अ रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल स्टिमुली का क्या है? हीट, लाइट, साउंड, स्मेल, टच. ओके, नाउ विल सी इन एनिमल्स ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है. सो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस and muscular tissues. Okay, so we'll start with nervous system. The nervous system send messages quickly. Okay, the basic unit of nervous system is neuron, that is nerve cell. In the figure, मैंने figure जो notes पे attach कर दिए हैं. Okay, the figure shows the structure of neuron. Firstly, we'll discuss parts of neuron, that is dendrites, cell body, axon and nerve ending. So dendrites की function क्या है? Receive information, carry message toward the cell body. Think of them as a receiving antennas. Cell bodies का function क्या है? Contain the nucleus and process information. Axon long fiber होते हैं and carries the electric impulse away from the cell body.
Nerve sending passes the message toward the next neuron muscle. Okay. Flow of information कैसे? Stimulus, dendrites, cell bodies, axon, nerve ending, and then next neuron muscles. हमने parts of neuron देख लिए, and now we'll see how does a nerve impulse travel. Okay, and I'll teach this traveling of nerve impulse in a step so it can be easy for you guys to understand, right? Suppose you touch a hot object. आपने एक गर्म किसी चीज को टच किया. ओके, अब क्या होगा? सो इन स्टेप 1, अ रिसेप्टर इन योर स्किन डिटेक्ट हीट. आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स है वो हीट को डिटेक्ट करेंगे. देन स्टेप 2, रिसेप्टर क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स. In step 3, the impulse travel through dendrites, cell body, axon. In step 4, in the end of axon, a chemical called neurotransmitter are released. In step 5, these chemical crosses the tiny gap between neurons called synapse. In step 6, the next neuron receives the signal and create another electric impulses. This process continues until the message reaches the brain or muscles. सो क्या हो रहा है? सबसे पहले जो आपकी स्किन में जो रिसेप्टर्स होंगे वो हीट को डिटेक्ट करेंगे. देन जो रिसेप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करेंगे और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करेगी डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन्स के थ्रू, राइट? एक्सॉन्स के एंड में एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. और ये जो केमिकल है वो टाइनी गैप्स बिटवीन न्यूरॉन्स को क्रॉस करेगी, जिसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं. मतलब न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं. ठीक है. लास्ट स्टेप्स में क्या करेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव द सिग्नल एंड क्रिएट अनदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स. मतलब एक न्यूरॉन से जब मैसेज पास होगा वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी एंड फिर वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ब्रेन तक मैसेज ना पहुंच जाए और ब्रेन फिर मसल्स को कमांड ना दे कि आप अपना हाथ पीछे करो. ओके. सो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले विल सी व्हाट इज साइनेप्सिस. Synapses is a tiny gap between two neurons. Let us understand with this pen. Okay. So for example आप मान लो ये एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है. ठीक है. सो इस न्यूरॉन को एक्सॉन और इस न्यूरॉन को डेंड्राइट्स, मतलब इसका बॉटम और इसका स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, राइट, इन दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है उसको ही कहते हैं साइनेप्स. और साइनेप्स में होता क्या है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और केमिकल सिग्नल्स क्रॉसेस द गैप, देन इट बिकम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अगेन इन द नेक्स्ट न्यूरॉन. सेकेंड इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. This is a meeting point between a neuron and a muscle fiber. When the nerve impulse reaches the muscles, chemicals are released, the muscle contract and movement occurs. For example, when you touch a hot pan, our muscle contract and hand move away. Okay. Third is receptor. Receptor are special cells that detect stimuli. For example, eyes is receptor and it detect light. Nose is receptor and it detects smell. Tongue is receptor and detects taste. Likewise, skin uh, detect touch, heat, pain, and ears detect sound.